सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को, और इसमें दोस्तों जो पहला यूनिट है आपका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी, उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। आईसीटी क्या है? आईसीटी में दोस्तों हमने सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजें क्या होती हैं इनके विषय में हमने पढ़ लिया था। और साथ ही दोस्तों हमने पढ़ लिया था कि आईसीटी के लाभ और अनुप्रयोग क्या क्या हैं, और आईसीटी के शिक्षा में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो बेसिक नॉलेज दोस्तों आईसीटी की आपको हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी यूनिट जो है आपकी कंप्यूटर विषय में, वह है शिक्षकों के लिए आईसीटी। इसी को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और आगे भी हम लोग इसी यूनिट को जारी रखेंगे अभी। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है हमारा शिक्षकों के ज्ञान वृद्धि हेतु आईसीटी का उपयोग, यूज ऑफ आईसीटी टू इंक्रीज टीचर्स नॉलेज। किस प्रकार से आईसीटी का प्रयोग किया जाता है शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, शिक्षक के कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें है पहला है दोस्तों शिक्षण कार्य की कार्य कुशलता में वृद्धि। देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के माध्यम से शिक्षण में विषय विशेष को कुशलता पूर्वक स्पष्ट करने का अवसर मिलता है, जिससे शिक्षक की कार्यकुशलता का आभास होता है। अब किसी काम में दोस्तों आप किसी व्यक्ति को निपुण कब मानेंगे? कब मानेंगे कि वह व्यक्ति कुशल है? जब वह काम को अच्छे ढंग से कर पाए। तो शिक्षक का कार्य होता है दोस्तों शिक्षण का, पढ़ाने का। जो भी टॉपिक वह पढ़ा रहे हैं वह स्पष्ट रूप से बच्चों को पढ़ाए। तो यही चीज है कि आईसीटी के मदद से शिक्षक स्पष्ट रूप से टॉपिक को बच्चों को पढ़ा पाते हैं, जिससे उनके कार्य कुशलता का आभास होता है कि वह शिक्षण कार्य को बहुत ही कुशलता पूर्वक करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है शिक्षण कार्य में सरलता। शिक्षण कार्य में सरलता हो जाती है। अब आईसीटी के प्रयोग से जो भी शिक्षण कार्य होता है वह सरल हो जाता है। आईसीटी के द्वारा छात्र किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान विशेष को सीडी, रेडियो, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से सरलता से अर्जित कर रहे हैं। अब किसी भी विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसको छात्र रेडियो, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से सरलता से अर्जित कर पा रहे हैं। तो शिक्षण कार्य है वह सरल हो गया है आईसीटी के माध्यम से। ठीक है, जब बच्चे के पास सीडी, रेडियो या कंप्यूटर आ जाता है तो वह उसके मदद से चीजों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से, मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पढ़ पाता है उस विषय को, जिससे उसे आसानी होती है। तो इससे हम कह सकते हैं दोस्तों कि शिक्षण कार्य में अब सरलता हो गई है आईसीटी के मदद से। अब देखिए, तीसरा है समय की बचत। तो शिक्षण कार्य में आईसीटी से पढ़ाने तथा अध्ययन कार्य कराने में समय की बचत अधिक हो रही है। तो कोई भी टॉपिक टीचर को डिस्कस करना होता है तो वह उसका प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता है, उससे रिलेटेड ऑडियो क्लिप तैयार करके रखता है या वीडियो क्लिप तैयार करके रखता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या हो जाता है, ऐसे में जो समय होता है वह काफी बच जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा में सहायक। तो वर्तमान में दूरदर्शन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से दूर दराज में बैठे छात्र इनका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि आईसीटी के मदद से ही ये संचार के माध्यम संभव हुए हैं, और इन्हीं संचार के माध्यमों का प्रयोग करके ही अब शिक्षा दी जा रही है, जिससे जो किसी दूर दराज इलाके में कोई छात्र बैठ के पढ़ रहा है उसको भी लाभ अब मिल पा रहा है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये हो गया हमारा दूरस्थ शिक्षा में सहायक। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं हम, नवीन शोध कार्य में सहायक। तो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में नए नए शोध कार्य होते आ रहे हैं। आईसीटी के माध्यम से नवीन शोध कार्य में विशेष सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षक के उपयोग में आईसीटी आ रहा है। यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा, और खुद से भी कई पॉइंट्स अगर
परीक्षा में आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, शिक्षक के व्यवहारिक विकास में आईसीटी, मतलब शिक्षक का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है उसमें आईसीटी किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पॉइंट्स में। देखिए, पहला है आईसीटी शिक्षण अधिगम को संचालित करने के लिए शिक्षकों को बल प्रदान करता है। उनमें विषय वस्तु संबंधित क्षमताओं के विकास के साथ साथ उपकरणों के संचालन का ज्ञान प्रदान करता है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या बताया गया दोस्तों कि आईसीटी जो है वह जो शिक्षण अधिगम संचालन की प्रक्रिया है दोस्तों, उसको आईसीटी बल देता है। मतलब कि यह थोड़ा सा सहयोग देता है जिससे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वह आगे बढ़ पाती है, और जो भी शिक्षक सिखाते हैं उसमें उनको सहायता प्रदान करती है, और विभिन्न प्रकार के उपकरण किस प्रकार से चलाना है इसका भी ज्ञान आईसीटी के मदद से शिक्षक को होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, दूसरा है आईसीटी शिक्षक के शिक्षण शैली में नवीनता तथा नवाचार लाता है। मतलब समय के साथ शैलियां बदलती जाती हैं, आपको मैंने बताया है। दोस्तों, पहले यूनिट में ही मैंने आपको बताया कि जो शिक्षण शैलियां होती हैं वह समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले मौखिक गुरुजी लोग पढ़ाते थे कि केवल बोल देते थे और विद्यार्थी लोग केवल सुन के उसको मेमोराइज करके एक दूसरे से इसी प्रकार मौखिक रूप से कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं होता था, क्योंकि तब ना तो कागज था, ना कलम थी, ना स्याही थी। फिर जब कागज कलम और स्याही आ गई तो लिखने का प्रयोग होने लगा, किताबों का प्रयोग होने लगा, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, फिर उसके बाद रेडियो आ गया, टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया। तो इस प्रकार से हमेशा शिक्षण शैली जो है वह इवॉल्व होती आई है, उसमें नवीनता आई है, नवाचार आया है। तो आईसीटी के मदद से जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं उनके शिक्षण शैली में इसी प्रकार नवीनता और नवाचार आता है, मतलब नए नए तरीके आते हैं जिससे शिक्षक ज्ञान देता है अपने विद्यार्थियों को, ठीक है। तो अब देखिए अगला पॉइंट है तीसरा, आईसीटी शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम में उपयोग में आने वाली सामग्री के निर्माण तथा उसके सफल प्रयोग में यह अध्यापकों के लिए सहायता प्रदान करती है। तो आपको पता है कि शिक्षक जब पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले वह एक पाठ योजना तैयार करते हैं, सामग्री तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से वह बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आईसीटी जो होता है वह शिक्षण अधिगम सामग्री को बनाने में और उसको सफलतापूर्वक किस प्रकार से प्रयोग में लाना है क्लास में, इन दोनों में ही अध्यापकों का मदद करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, आईसीटी शिक्षक को अनुदेशन, नियोजन, आकलन, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन तथा विद्यालयी सामुदायिक संबंधों को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो आईसीटी जो है दोस्तों वह किस प्रकार से सभी चीजें मैनेज करनी है इसमें भी सहायता प्रदान करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए आईसीटी साधन। तो शिक्षक के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध है यह हम लोग देख लेते हैं, किन चीजों की मदद टीचर्स ले सकते हैं। तो आईसीटी द्वारा शिक्षक के व्यावसायिक विकास को सुगम बना दिया गया है। इसमें बहुत से ऑनलाइन साधन है, प्रमुख रूप से आईसीटी के साधन निम्नलिखित है। तो जैसा कि दोस्तों आप जान पा रहे हैं कि जो शिक्षक का विकास है, जो शिक्षक का डेवलपमेंट है, उसको भी आईसीटी के द्वारा आसान बना दिया गया है। और इनमें दोस्तों कौन से संसाधन मदद करते हैं अध्यापकों के, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए पहला है मॉक। मॉक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, MOOC, इस प्रकार से भी मॉक आपको लिखा मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मैसिव ओपन, मैसिव मतलब बड़ा और ओपन मीन्स मुक्त, ऑनलाइन कोर्स। तो यह दोस्तों ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध होते हैं शिक्षकों के लिए जिससे वह अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। अब दूसरा है सोशल मीडिया नेटवर्क। तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आप अपने तरीके के लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं।
सोशल मीडिया नेटवर्क भी आईसीटी की ही देन है। अब तीसरा देखिए वेब कॉन्फ्रेंसिंग। वेब कॉन्फ्रेंसिंग दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे लोग वीडियो कॉल के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस वीडियो कॉल में वह किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है ऑनलाइन वीडियो या शिक्षण चैनल। तो अभी दोस्तों आप ऑनलाइन वीडियो ही देख रहे हैं और शिक्षण चैनल ही देख रहे हैं, तो इस प्रकार से शिक्षक भी अपना मदद ले सकते हैं। इस प्रकार से इनके लिए भी विभिन्न प्रकार के चैनल उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से ये सभी संसाधन हो गए दोस्तों शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से आईसीटी का उपयोग होता है शिक्षकों के लिए और किस प्रकार से वह अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने यही देखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके बाद दोस्तों हमें देखना है जहां से मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट के। कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग अनुप्रयोग देखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के भाग हम लोग देखेंगे, इंटरनेट को हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें अभी हमें देखना है इस यूनिट में। तो दोस्तों आप ऐसे ही इसी प्रकार से बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा उस पे क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में आप शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसी प्रकार से आसानी से नोट्स के माध्यम से अपने कंप्यूटर विषय को पढ़ पाएं। ठीक है। और पूरे विषय की नोट्स प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। ज्वाइन करने के बाद आप सभी विषयों के पूरे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप दोस्तों सभी विषयों को पढ़ सकते हैं या फिर आपकी कंप्यूटर विषय की कोई भी वीडियो छूटी है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सभी विषय इसी प्रकार से आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने डीएलएड परीक्षा में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।